Ranveer and I have a similar process. Ranveer and I have a very different process. So people who label it as propaganda, I don't care about them. And Indian audience is actually very, very smart. कभी कभी ना सक्सेस इतनी लाउड होती है कि उसके बीच का साइलेंस और भी लाउड लगने लगता है, और इस वक्त एग्जैक्टली वही हो रहा है धुरंधर 2 द रिवेंज के साथ। मतलब बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म रिकॉर्ड तोड़ नहीं रही है, नए बेंचमार्क्स को सेट कर रही है। रणवीर सिंह के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। ऑडियंस थिएटर के बाहर लंबी लाइन में वेट कर रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी फिल्म डोमिनेट कर रही है। बट एमिड ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की साइड का साइलेंस काफी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जा रहा है। न सिर्फ दीपिका के अप्रिशिएट ना करने को क्वेश्चन किया जा रहा है, बल्कि उसे यामी गौतम से भी कंपेयर किया जा रहा है। एंड इनफैक्ट कई जगह तो आलिया भट्ट से भी कंपेयर करके कहा गया। जब पिछली बार आलिया भट्ट ने धुरंधर के पार्ट 1 रिलीज होने के बाद रिएक्ट नहीं किया था, तब तो सोशल मीडिया ने अलग लेवल का कियोस मचा दिया था। लेकिन इस बार जब सेम चीज दीपिका की साइड से हो रही है तो क्यों क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। एंड टू ऐड विद इट बॉलीवुड का चुप रहना भी काफी क्वेश्चनेबल है, जिस वजह से बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री को लेकर भी कंपैरिजन्स हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि धुरंधर की बात हो रही है तो प्रोपेगेंडा वाला नैरेटिव भी स्प्रेड किया जा रहा है, जिस वजह से ये पूरी सिचुएशन ही फुल ऑन ड्रामा मल्टीवर्स ज्यादा लग रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो धुरंधर 2 जब रिलीज हुई, उसके ओपनिंग नंबर्स आए तो पूरी इंडस्ट्री को उसने लिटरली शॉक ही कर दिया, क्योंकि ओपनिंग डे पर डोमेस्टिक नंबर्स ही 100 करोड़ के पास पहुंच गए थे, और पेड रिव्यूज ने तो ह्यूज रेवेन्यू जनरेट किया। और एडवांस बुकिंग की बात करें तो लाखों टिकट सोल्ड हो रही हैं, बुक माई शो पर ह्यूज नंबर क्रिएट हो रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ने भी फिल्म को इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ओपनिंग लिस्ट में पुश कर दिया है। और यहाँ न सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि कैसे जो ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है न सिर्फ इंडिया से बल्कि वर्ल्ड वाइड, वो इस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और लोग स्पेशली प्रेज कर रहे हैं रणवीर सिंह की इंटेंस परफॉर्मेंस और डायरेक्टर आदित्य धार का ग्रिटी स्टोरी टेलिंग स्टाइल। और इतना सब कुछ होने के बीच में ना इंटरेस्टिंगली फिल्म को सपोर्ट सिर्फ बॉलीवुड से नहीं आ रहा है, बल्कि कंपैरेटिवली साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ओपनली अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस वजह से जब ऐसा क्रॉस इंडस्ट्री सपोर्ट मिला तो लोगों ने बॉलीवुड पर क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को बॉलीवुड का रिएक्शन कंपैरेटिवली जरूरत से ज्यादा क्वाइट लग रहा है। इसका सबसे वायरल टॉपिक था दीपिका पादुकोण का साइलेंस। ऐसे फैंस नोटिस करते हैं कि धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद से ही दीपिका ना तो कोई इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करती हैं, ना ही फिल्म को प्रेस करती हैं, ना ही सक्सेस मिलने के बाद फिल्म को जो पब्लिक रिएक्शन दिया जा रहा है उस पर रिएक्ट करती हैं। और इतना ही नहीं, कैसे अभी जो फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दी थी। और बस फिर क्या था, कंपैरिजन स्टार्ट हो गए। एज इन दीपिका और रणवीर के रिएक्शंस को ही कंपेयर किया जा रहा था, और बोला गया कि रणवीर दीपिका के प्रोजेक्ट्स को इतना ओपनली प्रमोट एंड सपोर्ट करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। और इस वजह से जब उनके करियर के इस टाइम पर दीपिका की साइड से इतना ऑकवर्ड साइलेंस है तो कैसे क्वेश्चन नहीं उठेगा। अब हालांकि इसी चीज को तुरंत काउंटर करते हुए अनदर सेक्शन का ये मानना है कि कब से सोशल मीडिया पर प्रेस करना एक वैलिडेशन की तरह से देखा जाने लगा, क्योंकि ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना कि उसे अपने हस्बैंड को ओपनली प्रेस करना है या नहीं। अब हालांकि इसके बाद ना कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तब दीपिका ने इमेंस सपोर्ट शो किया था सोशल मीडिया पर, न सिर्फ उस फिल्म को अप्रिशिएट करते हुए बल्कि बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हुए। इसके बाद कुछ लोग फिर ये पूछना शुरू कर देते हैं कि अगर धुरंधर 1 की रिलीज के बाद उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया था तो इसका तो काफी सिंपल सा मतलब है कि डेलिबरेटली उन्होंने इस बार साइलेंस को चूज किया है। इसके बाद तो लिटरली ये नैरेटिव और ज्यादा ही पिकअप हो गया। लोग तो यहाँ पर अब यामी गौतम और दीपिका पादुकोण को ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे काफी सारे ट्वीट्स आपको दिख जाएंगे जिनको दीपिका के फैंस हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं, ऐसा देखकर लग रहा है कि दीपिका के अगेंस्ट में ये नेगेटिव पीआर चल रहा है। क्योंकि ये कांस्टेंट पैटर्न जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है इज दैट कि यामी
कैसे आदित्य को सपोर्ट कर रही हैं तब से जब उनकी फिल्म इतना सक्सेसफुल नहीं हुई थी, और कट टू जब उनकी फिल्म इतना सक्सेसफुल हो रही है तब भी वो उनके साथ हर मोमेंट पर प्रेजेंट हैं। लेकिन वहीं दीपिका पादुकोण तो कम्प्लीटली मिसिंग ही दिख रही हैं इस पिक्चर से। और इनफैक्ट ये जो कंपैरिजन है ना, ये इतना लाउड हो जाता है कि दीपिका ने रिसेंटली कोई इवेंट अटेंड किया था, उसके क्लिप्स को भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाने लगता है, ये हाईलाइट करते हुए कि रणवीर को सपोर्ट दिखाने के टाइम पर ही वो एब्सेंट हैं। अब हालांकि इसी को काउंटर करते हुए ना कुछ लोग ये भी हाईलाइट कर रहे थे कि ये क्लिप जिस इवेंट का है वहाँ पर दीपिका के साथ साथ रणवीर की मदर और सिस्टर दोनों ही प्रेजेंट थी। तो अभी ये जो सारे क्लेम्स हो रहे हैं ना कि रणवीर और दीपिका की मैरिज में कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से दीपिका ने रणवीर को सपोर्ट नहीं दिखाया, वो तो फेक ही लगेंगे। अब हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि आलिया भट्ट को लेकर भी यहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा था कि कैसे जब लास्ट टाइम आलिया भट्ट ने सपोर्ट नहीं किया था तो इस चीज को कितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, और कट टू जब इस बार उसने मूवी रिलीज होते के साथ ही सपोर्ट दिखा दिया तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, अभी ये जो दीपिका को क्वेश्चन किया जा रहा है ना, इसको लेकर भी ना दीपिका को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पता ये आलिया के फैंस की साइड से ही कोई नेगेटिव पीआर ही चलाया जा रहा हो, जिसे काउंटर करते हुए आलिया के सपोर्टर्स का मानना है कि जस्ट बिकॉज अभी दीपिका को उसी सेम चीज के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है तो डिफेंड करने के लिए आलिया का नाम यूज हो रहा है। अब ये सारा कियोस तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा था, बट क्योंकि बात धुरंधर फ्रेंचाइज की हो रही है तो प्रोपेगेंडा डिबेट कैसे छूट सकती है। I mean, वो एक लाउड डिस्कशन जो इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट पार्ट के रिलीज होने के बाद से ही चलता आ रहा है कि क्या वाकई ये एक प्रोपेगेंडा है या पेट्रियोटिक स्टोरी टेलिंग है। क्योंकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेती है लेकिन फिक्शन को इस तरह से मिक्स करती है कि ऑडियंस को रियलिटी और सिनेमा का डिफरेंस ब्लर लग सकता है, और यही वजह है कि ये सेक्शन ऑफ लोग इस फिल्म को शुरुआत से ही प्रोपेगेंडा का टैग दे रहे हैं। वहीं दूसरा साइड का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि उनका कहना है कि स्पाई थ्रिलर्स हिस्टोरिकली नेशनल सिक्योरिटी थीम्स पर ही बेस्ड होते हैं और पैट्रियोटिक टोन होना प्रोपेगेंडा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड की हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना तो कितनी ही फिल्म्स आपको ऐसी दिख जाएंगी जिनसे बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता ही है। I mean, स्पेसिफिकली अगर आप ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स ही ले लो ना, तो जिस वे से वो अमन की आशा गैंग को दिखाया जाता था या फिर पाकिस्तान सिंपैथाइज कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता था, वो भी कोई नई चीज नहीं है। और शायद इसी वजह से जब आज धुरंधर जैसी फिल्म आती है जो रॉ रियल इमोशंस को डिपिक्ट कर रही है, तो वो एक आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग नहीं है। क्योंकि जब तक एक आईएसआई एजेंट के साथ वो लव स्टोरी वाली सिचुएशन को क्रिएट ना किया जाए या फिर अपनी ही आर्मी को ट्रबल मेकर ना दिखाया जाए, तब तो ऑफ कोर्स हर फिल्म प्रोपेगेंडा है। और देखो, जहाँ तक रही बात फिल्म में दिखाए गए पॉलिटिकल एंगल को क्रिटिसाइज करने की, इस पर ना हर पर्सन का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है और हर पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन इस पूरी दुनिया का एक न्यूट्रल क्रिटिक है जिसने एक टाइम पर कुछ ऐसा कहा था जिसे अगर आज दोबारा रिवाइव किया जाए ना तो ये पूरी डिबेट ही खत्म हो सकती है, और वो कुछ ये था। कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से, तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।